सुजीत पुजारी जी लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बावजूद जो है वो बाद में ब्रेकअप के समय लड़की लोग केस कर देता है। तो इससे बचने के उपाय क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो केस वो लोग करते हैं वो प्रायः BNS 69 का केस करते हैं, यानी शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का केस ये लोग करते हैं। तो उसका उपाय ये है कि सबसे पहले तो एक नहीं हो तो एग्रीमेंट एक्ट के अनुसार एक लिव इन रिलेशनशिप का आप एग्रीमेंट बनवा लीजिए, जो एक राज्य में हुआ भी है कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी अब आपको जो है वो सूचित करना होगा, उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसका भी एग्रीमेंट बनवाना होगा। तो यहाँ भी एक स्टैम्प पर एग्रीमेंट बनवा लीजिए किसी भी बढ़िया वकील से मिल करके, और वो आप एग्रीमेंट बढ़िया क्या मतलब वकील तो मेरी नजर में सभी बढ़िया होते हैं, तो आप किसी भी वकील से मिल करके एक एग्रीमेंट बनवा लीजिए। और दूसरा, आप सहमति से रह रहे हैं इसका प्रमाण जरूर रखिए। जैसे मान लीजिए कि रूम रेंट है, तो रूम रेंट देना है मकान मालिक को, तो आप क्या करिए कि कभी अपने अकाउंट से दीजिए, अपने फोन पे से, तो कभी लड़की के भी फोन पे से दिलवाइए। तो इससे क्या होगा कि साबित हो जाएगा कि दोनों लोग मिलकर एक रूम में रह रहे थे। होटल वगैरह में कहीं जा रहे हैं, कोशिश करिए लड़की के आधार कार्ड से ओयो की बुकिंग या जो भी हो वो करे। और इसका एक लाइन में अगर उपाय पूछिएगा पुजारी जी, तो मैं यही कहूंगा कि ये सब चीज ही गलत है। माँ बाप की मर्जी से चुपचाप शादी करिए, अगर शादी की उम्र हो गई है तो। और माता पिता लोगों से भी कह देना चाहता हूँ कि समाज इतना बिगड़ गया है कि हर आदमी को लगता है कि मेरा बच्चा सही है। तो फिर अगर आपका बच्चा सही है तो जो पार्क में, होटल में, रेस्टोरेंट में या ओयो होटल्स तक में जिनके बच्चे जा रहे हैं वो मंगल ग्रह से तो आ नहीं रहे हैं। आपका बच्चा आपसे छुप के जाता है, दूसरे का बच्चा दूसरे से छुप के जाता है, दूसरे के बच्चे को आप देखते हैं, आपके बच्चे को दूसरा कोई देख रहा होगा। आज ये बड़ी संख्या में हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि खर्चीली शादी, आडंबर, दिखावा, दहेज के चक्कर में माँ बाप लोग अपने बेटों को बुढ़वाते जा रहे हैं। बेटा हमारा जो है ओन हाउस ले लेगा, गाड़ी ले लेगा, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, वेल सेटल्ड लाइफ हो जाएगा तो शादी करूंगा। और इसके पीछे मकसद कोई जो है वो उनका खर्चा नहीं होता है। अगर आपके पास 2 बेटा 1 बेटी है, खर्चा चल जा रहा है, तो फिर जो है वो अगर 2 बेटा और 1 बहू आ जाती है, या 2 बेटा 3 बेटी है, खर्चा चल जा रहा है, तो फिर 2 बेटा 2 बहू का खर्चा कैसे नहीं चलेगा? चल जाएगा। लेकिन बस यही है कि हाँ, जब उसकी शादी होगी नौकरी लगने के बाद, वेल सेटल्ड लाइफ जीने के बाद, तो फायदा ये होगा कि ज्यादा दहेज मिलेगा। और उस ज्यादा दहेज के पैसे को भी आप बचा नहीं पाते हैं, बल्कि पंडाल वाले को, झंडाल वाले को, झालर वाले को, फूल वाले को, बैंड पार्टी वाले को, ऑर्केस्ट्रा वाले को, ताश मास वालों को आप दे देते हैं। तो इन सब चीज से बचिए, सादा विवाह करिए। शादी सादी होनी चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली जो बात है, तो अब सिंपल मैरिज होना चाहिए। यानी रोकना है बर्बादी तो बंद करो खर्चीली शादी, दहेज आडंबर से दूर रहिए। बच्चों की सही उम्र में शादी करिए। और बच्चे भी अगर शादी के लायक हो गए, 21 और 18 प्लस हो गए हैं, बहुत ज्यादा नौकरी रोजी रोजगार के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, दाल रोटी चलने भर का पैसा हो गया, शादी करिए, वंश बढ़ाइए। क्योंकि शारीरिक इच्छा आपकी अपनी इच्छा है, यही सोच करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज किया है। तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना है, बल्कि सही उम्र पर शादी करके और इन चीजों को सही ढंग से जो है वो जीवन को आगे बढ़ाना है। माँ बाप लोग भी सतर्क हो जाएं, दहेज वो डूबेगा और बच्चे, और आज जो है वो बड़ी संख्या में लव अफेयर्स के कारण मौतें भी हो रही हैं। तो इससे भी बचना है और अपने बच्चे को बचाना है। तो भले हमने कानूनी उपाय बता दिया कि अगर लड़की केस ना करे इसके लिए ये कानूनी उपाय है, लेकिन अल्टीमेटली सामाजिक उपाय यही है कि सही उम्र पे शादी हो, दहेज और खर्चीली शादी को बंद किया जाए। यानी अगर रोकना है समाज की बर्बादी तो बंद करो खर्चीली शादी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।